Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 मार्च और 21 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताऊं आपको उसको नोट कर लेना है और याद करके रखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी थी? तो वो बनी थी अदिति अशोक। और दूसरी अभी हाल में बनी है दूसरी महिला गोल्फर जो कि हैं दीक्षा डागर। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने पूछा था फार्मूला 1 के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? तो ये मर्सिडीज कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मैंने आपको फार्मूला 1 से रिलेटेड एक ट्रिक भी बताई थी कि 2018 में लुइस हैमिल्टन ने लगभग सारी रेस जीती थी केवल 2 रेस को छोड़ करके, एक मैक्सिकन ग्रांड प्री और एक US ग्रांड प्री। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इससे आप लोग इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो पूछा जाए। ठीक है। 2018 की बात मैंने की थी। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। तो अभी हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम रखा गया था दोस्तों हैप्पियर टुगेदर। क्या रखा गया था? हैप्पियर टुगेदर। और अब बात आती है कि मनाया क्यों जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस दोस्तों मनाया जाता है दुनिया भर में जो लोग हैं उनके लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए, उनको सामने लाने के लिए। ठीक है। अब ये मनाया कब से जाता है? ये दोस्तों 2013 के बाद से मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2013 के बाद से दुनिया भर में लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए, प्रसन्नता के महत्व को पहचानने के लिए ये दिवस मनाता है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 20 मार्च को ही मनाया गया दोस्तों गौरैया दिवस। ठीक है। गौरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आपके लिए होमवर्क ये है दोस्तों कि मार्च मंथ के जितने भी मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके नाम अगर आपको जो भी याद हो, जितने भी याद हो, 2, 4, 3 जो भी याद हो आप लोग कमेंट करके बताइए इस मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अभी हाल ही में बनी है करेन उल्हेन बेक। कौन? करेन उल्हेन बेक। अब ये एबल पुरस्कार क्या होता है? एबल पुरस्कार दोस्तों ये मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है। बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इनफैक्ट गणित के क्षेत्र में कभी कभी इसे नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पहली महिला बन गई हैं करेन उल्हेन बेक, जो कि आपको इमेज में दिख रही हैं। तो इनको मिला है गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल प्राइज़। ठीक है। और इन्हें किस लिए मिला है? इन्हें मिला है दोस्तों विश्लेषण, ज्यामिति और गणितीय भौतिकी पर। अगर हम लोग बात करें करेन उल्हेन बेक की, तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है ये 76 ईयर की हो चुकी हैं और ये टेक्सास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। अब हम लोग बात करते हैं एबल पुरस्कार की। तो एबल पुरस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने बताया गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। कभी कभी इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है। तो नोबेल के बाद जब नोबेल पुरस्कार दिया जाना हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसके बाद मैथ के क्षेत्र में एबल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इसे देता कौन है? इसे दोस्तों नॉर्वे के राजा देते हैं। जो नॉर्वे के राजा होते हैं वही देते हैं ये एबल प्राइज़। और इसमें $7 लाख, कितने? $7 लाख का नगद इनाम दिया जाता है जो विजेता होता है उसको। और इसको देता कौन है? नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। गणित के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते हैं जो लोग, उनको दिया जाता है। तो इस बार एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं करेन उल्हेन बेक। क्लियर है बिल्कुल। नोबेल के बाद ये भी स्थापित हुआ था, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गौरी सावंत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी?
तो अभी हाल ही में गौरी सावंत दोस्तों महाराष्ट्र की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग जो है उसने 12 चुनावी राजदूतों को चुना है, जिसमें से एक ये भी हैं गौरी सावंत। इमेज आपको इनकी दिख रही है। तो इनको कुछ ही दिन में गौरी सावंत जो है, इनको जितने भी ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग हैं उनसे ये मिलेंगी और उन्हें वोटिंग के लिए इनकरेज करेंगी, उनके बारे में समझाएंगी, वोटिंग के महत्व को समझाएंगी, प्रेरित करेंगी उसके लिए। ठीक है, जिससे वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो ये हैं कौन गौरी सावंत? गौरी सावंत दोस्तों ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक। तो इनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत चुना गया है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं तो अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि संजना सिंह नाम की एक मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर थी, जिनको पहली महिला ट्रांसजेंडर अधिकारी चुना गया था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो संजना सिंह का भी नाम याद रखिएगा और गौरी सावंत का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में नेपाल में दोस्तों शुरू हुआ है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन दोस्तों नेपाल में आयोजित हुआ है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था। 19 मार्च से ये शुरू हुआ था और आज ये समाप्त होगा, यानी 21 मार्च को ये समाप्त होगा। ठीक है, तो ये मनाया गया, नेपाल में ये आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन। इसका टाइटल क्या रखा गया था? इस बार के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का टाइटल रखा गया था, यानी शीर्षक रखा गया था दोस्तों, संस्कृत नेपाल और भारत का एक सामान्य खजाना है। आई रिपीट, संस्कृत नेपाल और भारत का एक सामान्य खजाना है। इसी शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संस्कृत सम्मेलन शुरू हुआ है। ठीक है, नेपाल में। तो अब नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं। इमेज में देख लीजिए, ये रहा नेपाल। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। नेपाल के करंट टाइम पर पीएम है केपी शर्मा ओली, यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया। यहाँ की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल में ही है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में, इसको आपको याद रखना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, T10 लीग की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो T20 आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, जो कि 20 ओवर का होता था, लेकिन ये है T10 लीग, ये होगा 10 ओवर का T10 क्रिकेट लीग, और इसकी मेज़बानी करेगा अबू धाबी। अबू धाबी UAE की राजधानी है। तो UAE इसके लिए टाई अप कर चुका है T10 क्रिकेट लीग के लिए अगले 5 वर्षों के लिए। तो अगले 5 वर्षों तक ये T10 क्रिकेट लीग का मेज़बानी किया करेगा अबू धाबी, जो कि UAE की राजधानी है। ठीक है, तो जितने भी T10 क्रिकेट लीग के आयोजक होंगे उनसे ये टाई अप कर चुका है। और पहला मैच खेला जाना है 23 अक्टूबर को इसी साल। कब खेला जाएगा? 23 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा इसी वर्ष। ठीक है, अबू धाबी में। अबू धाबी मैंने बताया UAE की राजधानी है। UAE के बारे में थोड़ा सा और जानिए। संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है इसका फुल फॉर्म। राजधानी अबू धाबी और बड़ा नगर है दुबई। दुबई में ही है दोस्तों ICC का मुख्यालय। ये भी क्रिकेट से संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। UAE के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। UAE की मुद्रा होती है UAE दिरहम। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, और ये थे कौन? तो ये थे दोस्तों नूर सुल्तान नज़रबायेव। तो नूर सुल्तान नज़रबायेव 30 वर्षों तक शासन किए कजाकिस्तान पर राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब बात आती है कि अब कौन बने हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति? तो कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट दोस्तों बन गए हैं कासिम जोमार्त टोकायेव। नाम याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कासिम जोमार्त टोकायेव। ये बन गए हैं कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट। 19 मार्च को ये बन गए हैं। ठीक है, 19 मार्च 2019 को कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी होती है दोस्तों अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी होती है कजाकिस्तानी टेंगे। क्या होती है? कजाकिस्तानी टेंगे। KZT से नाम से भी इसे जाना जाता है, KZT। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी कौन सी बनी? तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी बन गई है ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि है चेन्नई में। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इसने पिछले वर्ष दोस्तों अगर हम लोग अप्रैल से देखें, अप्रैल 2018 से लेकर के फरवरी 2019 तक का आंकड़ा सामने आया है, और जिसमें इसने 2919 कोचों का निर्माण किया है। कितने? 2919 कोच का निर्माण किया है, जो कि इससे पहले जैसे चाइना था सबसे पहले, तो चाइना जो कोच का निर्माण करता था वो एवरेज देखा जाए तो लगभग 2600 कोच का निर्माण करता है पर ईयर में। तो इस बार ये 2900 कोच का निर्माण करके टॉप पर बन गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का। ठीक है, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से ही आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, ट्रेन 18 जिसका नाम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, उसको भी चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही बनाया गया था। ठीक है, मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बहुत बार आप लोग को बताया है कि ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के रघु कर्नाड ने जीता है विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार। ये रघु कर्नाड हैं कौन? इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं रघु कर्नाड। ये भारतीय लेखक हैं और पत्रकार भी हैं। तो इनको अभी हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें दिया क्या जाता है? इसमें दोस्तों $1,65,000 का $, जो होता है अमेरिकी डॉलर, तो उसका प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार के तहत। अब ये अवार्ड दिया किसने है? तो यूके की दोस्तों एक येल यूनिवर्सिटी है। कौन सी? येल यूनिवर्सिटी। तो उसी यूनिवर्सिटी ने इनको ये अवार्ड दिया है $1,65,000 का, ये विंडहैम कैंपबेल प्राइज़। और इनको दिया किस लिए गया है? इनको दिया गया है दोस्तों इनकी एक रचना के लिए, जो कि है फार्थेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसके लिए इनको रघु कर्नाड को मिला है विंडहैम कैंपबेल प्राइज़। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, EIU के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगी सिटी कौन सी है? तो EIU ने यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक सर्वे जारी किया है, रिलीज़ किया है, जिसके अनुसार विश्व की सबसे महंगी सिटी बन गई है दोस्तों सिंगापुर। कौन सी? सिंगापुर बन गई है विश्व की सबसे महंगी सिटी। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों पेरिस। याद रखिएगा, सेकंड पर है पेरिस, फर्स्ट पर है सिंगापुर। सिंगापुर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व की सबसे महंगी सिटी बनी है। और यही नहीं, इसी के साथ इस रिपोर्ट ने एक और सर्वे में बताया है कि 10 सबसे सस्ते शहरों में इंडिया के 3 शहर शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत का जो है बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली, ये तीनों विश्व के सबसे सस्ते शहरों में शामिल हैं। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु FC की टीम ने किस टीम को हराकर अपना पहला ISL का खिताब जीता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी याद हो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। डिटेल में अगर आप आंसर करेंगे तो आपका नाम मैं वीडियो के एंड में बताया करूँगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि नाम लेना टाइम लॉस होता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नाम लेने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, मेरा बल्कि आधा घंटा का टाइम लॉस ही होता है। लेकिन नाम इसलिए मैं लेता हूँ जिससे मोटिवेशन एक बना रहे और जिससे जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूं उसके बारे में सब लोग डिटेल में आंसर करें। इससे क्या होगा? इससे उन लोग का रिवीजन तो होगा ही, क्योंकि मैं इसको जो क्वेश्चन पूछता हूँ ये लास्ट डे की वीडियो से ही पूछता हूँ, जिससे उनका रिवीजन भी होता रहेगा। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन वो कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो वो लोग अगर कमेंट को पढ़ेंगे ही तब भी उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनको डिटेल में
कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, टाइम ज़्यादा ना, वीडियो लंबी ना जाए इस वजह से, तो उन सब चीज़ों को और लोग कमेंट करके बता देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उन लोग को पता लग जाए, तो इससे आप ही लोग का फ़ायदा होता है और आप ही लोग के मोटिवेशन के लिए मैं नाम लेता हूँ, वरना नाम लेने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरा बल्कि आधे घंटे का समय भी लॉस होता है। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी का नाम नोट करता हूँ, उसके बाद नाम लेता हूँ। तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ ये सब कमेंट मत कीजिए, आप लोग के लिए ही मैं नाम लेता हूँ। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ उन लोग के नाम जिन लोगों ने कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किया है। तो जो लोग कम से कम 6 लाइन लिखे हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उनके नाम हैं अनामिका परिहार, अर्जुन सिंह, एहसान अली, अमरजीत, जिलानी मिर्ज़ा, संगीता रावत, जितेंद्र कुमार, नेहा सिन्हा, राजीव कुमार, आकांक्षा कुमारी और रीता रानी। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आई होप आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करोगे और मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के वीडियो के करंट अफेयर से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो फाइल आपको 10 बजे के बाद टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.